ममता काफिल को गायब हुए हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए। टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि ये कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है। उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है? इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफिल के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है, और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास कहा जाता है कि इनडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ठीक ममता काफिल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं मुझे गलत कहते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और उससे ज्यादा सवाल तो कम्युनिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं, उनको चाहने वाले पूछ रहे हैं। और इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो भी अफसोसनाक है।